जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज उज्जवल चौधरी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पंक्चुएशन पढ़ा था। आई होप वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो इसमें ही है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिप्लेस। जब एक चीज दूसरी चीज को रिप्लेस कर देते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड का क्या मतलब है कि भाई जब एक वर्ड में किसी हम चीज को रिप्लेस कर रहे हो, इसका क्या मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का? इन इंग्लिश ग्रामर क्या मीनिंग होता है? जब हम एक सेंटेंस को, फुल एक सेंटेंस है उसको हम, उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो मीनिंग है वो हम बस एक वर्ड में निकाल देते हैं ना, तो दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? जब हम एक सेंटेंस को, एक फ्रेज को एक वर्ड में क्लियर कर देते हैं, एक वर्ड में उसको समझा देते हैं, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वो वन वर्ड उस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर सकता है। क्यों? उस एक सेंटेंस का भी वही मतलब है, उस एक वर्ड का भी वही मतलब होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो चीजों को एक पॉजिटिव तरीके से देखता है, उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने क्या नाम दे दिया? ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? आशावादी। ठीक है, जो चीजों को एक पॉजिटिव तरीके से देखता है, एक अच्छे पहलू से देखता है, सब चीजों को एक पॉजिटिव वे में लेता है, पॉजिटिव वे में बिहेव करता है, तो वो क्या होता है? हमारा ऑप्टिमिस्ट होता है। अब मैं ये वर्ड नहीं, ये पूरा सेंटेंस ना बोल के वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मैं सिंपल एक वर्ड बोल सकती हूँ, ऑप्टिमिस्ट। उस ऑप्टिमिस्ट का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है आशावादी। ठीक है, जब हम एक सेंटेंस को, एक फ्रेज को एक वर्ड में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व रिप्लेसिंग अ वर्डी फ्रेज और सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड। ठीक है, जब हम एक सेंटेंस को, एक फ्रेज को सिर्फ एक सिंगल वर्ड में रिप्लेस कर देते हैं, उसका मीनिंग वही होता है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इट हेल्प्स टू मेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर एंड द लैंग्वेज मोर कंसाइज। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, कंसाइज, मेरे लेक्चर में आपको कंसाइज वर्ड जो है वो मोस्टली टाइम देखा गया होगा जब मैंने कम्युनिकेशन वाला आपको पढ़ाया था, उसके बाद भी लीडरशिप वगैरह सब जगह पढ़ाया था, तो वो ये वर्ड आपको जरूर देखने को मिला होगा, कंसाइज। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो सबको पता ही होगा, पता है ना? उनको सबको कंसाइज पता होगा। क्या इट मीन्स? शॉर्ट। भाई किसी भी सेंटेंस को अगर हम शॉर्ट बना देते हैं तो वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसाइज बोलते हैं। ठीक, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या मतलब होता है? जब हम एक सेंटेंस को सिर्फ एक वर्ड में रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक इसका एग्जांपल देखते हैं, वन हु लुक एट द ब्राइट साइड, मतलब जो चीजों को पॉजिटिवली देखता है, चीजों को पॉजिटिव वे में देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ठीक, वन हु लुक एट द डार्क साइड, मतलब जो नेगेटिव वे में देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट। ठीक, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट मतलब क्या होते हैं? जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, नास्तिक। ठीक है, इनको हम मेन क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? थेइस्ट। ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, वो कौन होता है? हमारा ओमनीसिस्ट, मतलब जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान होता है चीजों का, सब कुछ जानता है, सब चीजों का ज्ञान होता है, वो कौन होता है? हमारा ओमनीसिस्ट। उसे क्या कहते हैं? ओमनीसिस्ट बोलते हैं। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट होता है एट द सेम टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब सर्वशक्तिमानी, उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट बोलते हैं। ठीक है,
देखिए आपका इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर ऐसा आ जाए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, यही मान लो आप, वन हु कान, ऐसे आ गया आपको, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सपोज वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ठीक है, जो ना तो बोल सकता है, मतलब ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। अगर इसमें क्या हो सकता है कि आपको ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, अगर एमसीक्यू मांगे तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए होंगे, यहाँ पे लिटरेट लिटरेट ऐसे सब आ जाएगा, जो भी इसका सही आंसर होगा उसमें आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक, या तो इस तरीके से आ जाएगा, या अगर वन वर्ड में आ सकता है तो कैसे आएगा, वन वर्ड में आ सकता है तो ये लिख देंगे कि भाई इसका क्या बताया आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए, इसका ऐसे करके लिख देंगे भाई इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ, वहां पे शायद आपको ये जो ऑप्शंस है वो भी ना दिए जाए, आपको ऐसे ही लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब याद करने पड़ेंगे, अच्छे से समझिए, समझ लीजिए, याद भी करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़ने से आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा, ठीक है, आपकी बुक में भी शायद बहुत कुछ दिया होगा, थोड़े हाथ से पढ़ लीजिए, थोड़ा बुक से पढ़ लीजिए, हो जाएगा, इतने में ही आता है, उससे अलग नहीं आता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका वन हु कांट रीड एंड राइट, जो ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जो ना बोल सकता ना लिख सकता हो ना पढ़ सकता उसे तो हम अनपढ़ बोलते हैं, अनपढ़ को क्या बोलते हैं, इलिटरेट, इसका क्या है, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, इलिटरेट से। वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन्स के अगेंस्ट एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हेरेटिक, ठीक है, आगे समझ में। अब ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इनकी भी कैटेगरी होती है कि भाई स्टडी में इस तरीके से बोलते हैं, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से बोलते हैं, या रिलीजन के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन डालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हम स्टडी का कैटेगरी देखेंगे कि भाई स्टडी के हिसाब से क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ बर्ड, बर्ड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब जो लिखने की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सिलेंशियल बॉडीज, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। स्टडी ऑफ एशियंट ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत पुराने पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ डिसीज, जो बीमारियां होती हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब जो पौधे होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी किसकी हो गई, स्टडी की हो गई, कि भाई स्टडी या फिर प्रोफेशन की, कि भाई इन वाले प्रोफेशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। वर्ड की स्टडी को ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब जो लिखने वाली उसकी स्टडी होती है उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ग्लेशियल बॉडीज, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, जो ह्यूमन की सोसाइटीज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। जो एशियंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ डिसीज, अगर डिसीज की अगर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम किसकी, पर्सन रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन, पर्सन से रिलेटेड जो भी सब्स्टिट्यूशन होती है इनकी बात करते हैं। ये हमारी कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट हमारी क्या थी, स्टडी के या प्रोफेशन के ऊपर बेस्ड थी, सेकंड है हमारी पर्सन रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पढ़ते हैं। अ पर्सन हु लव बुक्स, जो वो पर्सन जो बुक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, ठीक है। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। अ पर्सन हु लव ह्यूमैनिटी, मतलब वो पर्सन जो ह्यूमैनिटी को ज्यादा प्यार करता है, मतलब भाईचारा, या फिर ह्यूमैनिटी मतलब भाईचारा, इन सब चीजों को ज्यादा प्रेफर करता है, वो कौन होता है हमारा, फिलेंथ्रोपो, फिलेंथ्रोपोस्पिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, उसको क्या बोलते हैं हम, मिस्थैरो,
ठीक है। फिर अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मैनी आर्ट्स, वो पर्सन जो बहुत सारी आर्ट्स में स्किल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमैथ। ठीक है। अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, जो पर्सन नया नया प्रोफेशन में आता है उसे हम क्या बोलते हैं? नोविस बोलते हैं। ठीक है। अ पर्सन हु वॉक इन स्लीप, उसको क्या बोलते हैं? सोनम। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या होता है? नेक्स्ट है आपका प्लेस रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन। प्लेस से रिलेटेड जो भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनका क्या मतलब होता है? अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, लाइब्रेरी। जहाँ पे बुक रखी हुई होती है वहां क्या होता है? हमारा लाइब्रेरी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं वहां क्या होता है? हमारा एवियरी। ठीक है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां पर क्या बनते हैं? सिक्के बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिंट। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लैगर्ड, इसका क्या मतलब होता है? बलि। क्या होता है? बलि। जहां पर एनिमल्स की बलि दी जाती है वो क्या होता है? हमारा एबेटर। अ प्लेस फॉर द केयर ऑफ ऑर्फन्स, तो वो क्या होता है? हमारे ऑर्फनेज। ठीक है। अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड, जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो कहाँ पे किए जाते हैं? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किए जाते हैं? लैबोरेटरी में किए जाते हैं। ठीक है। अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड, भाई बीमार पीपल कहाँ जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए? कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा? हॉस्पिटल। अब अगर मैं ये ना मैं बोलूं कि भाई बीमार लोग, जहां बीमार लोग ठीक करे जाते हैं, जहां उनका ट्रीटमेंट होता है वहां गए हैं, या मैं एक बोल दूं कि वो हॉस्पिटल में गए हैं, तो हॉस्पिटल में गए हैं थोड़ा सही लगता है। ये क्या है? जहाँ बीमार लोग सही होते हैं, इसका एक सब्स्टिट्यूशन है हॉस्पिटल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप की, दैट इज टाइम रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन। जो टाइम से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन होती है वो पढ़ते हैं। ठीक है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 ईयर के पीरियड को क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। ये तो बेसिक है, ये तो आपको सबको पता होगा, सेंचुरी हिस्ट्री में आप पढ़ते रहते होंगे। 10 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। ठीक है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हैपनिंग वंस अ ईयर, हैपनिंग वंस अ ईयर, जो साल में एक बार ही होती है वो क्या होता है? हमारा एनुअल। हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर, वो क्या होता है? हमारा बाइनियल। नेक्स्ट होते हैं आपका हैपनिंग एवरी 4 ईयर, जो चीजें क्या होती है हर चौथे साल बाद होती है वो क्या होती है? हमारी क्वाड्रिनियल। अच्छा, हर फोर्थ को आपको क्या पता है क्या होता है? 4 4 महीने का क्वार्टर होता है। ठीक है, वो उससे बना है हमारा क्वाड्रिनियल। फिर आपका पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 डेज के पीरियड को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसको क्या बोलते हैं हम? मिलेनियम। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ये किससे रिलेटेड थी? हमारे टाइम से रिलेटेड थी। 100 साल के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। पीरियड ऑफ 10 ईयर डिकेड बोलते हैं। आपने जो साल में एक बार होते हैं उसे बोलते हैं हम एनुअल। अगेन में एनुअल मीटिंग होती है या फिर एनुअल फंक्शन होता है। ठीक है, अब मैं बोलूंगी भाई जो साल में एक बार होता है वो हो रहा है, या फिर एनुअल मीटिंग हो रही है। एनुअल मीटिंग इज मोर लाइकली टू से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्शन बिहेवियर रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन। जो एक्शन या फिर बिहेवियर से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो कौन 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 से होते हैं? ठीक, सो बात करते हैं आपका फर्स्ट, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर। ठीक है, जो फादर को मारने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। ठीक है, और मदर को किलिंग को क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड। ठीक, ये क्या है? आपके एक्शन और बिहेवियर से रिलेटेड क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी उसके बिना आप स्पीच दे रहे हैं तो वो आपको क्या होता है? एक्सटेम्पोर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट गॉड। ठीक है, इसका क्या होता है? हमारा ब्लास्फेमी। फिर नेक्स्ट है आपका द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट द टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोग्रामी। ठीक है। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, किंग को मारने के एक्ट को क्या बोलते हैं हम? रेजिसाइड।
अब द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल रेस और ग्रुप को मारने के उसमें क्या बोलते हैं हम? यूनासाइड। ये किस पे एक्ट वो सब्स्टिट्यूशन वो किस पे भी डिपेंड थे? हमारे एक्शन या फिर बिहेवियर पे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट है आपका ग्रुप और कलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ शिप, शिप जितनी भी ये शिप होती हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ शोल्डर, तो शोल्डर के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ट्रोप बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, उसको हम क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? क्योर। अ ग्रुप ऑफ जजेस, तो ग्रुप जजेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बेंच बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप का जो भी स्टार होता मतलब स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उसका जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये किस पे उस पे थे? ग्रुप पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट या फिर थिंग रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन की। तो इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं अ व्हीकल फॉर कैरिंग सिक और इंजर्ड पीपल। वो व्हीकल जो किसको कैरी करता है? बीमार लोगों को या फिर इंजर्ड लोगों को, वो क्या होती है हमारी? एम्बुलेंस। भाई जिसके घर में कार वार नहीं होती वो क्या बुलाता है? अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है कैसे, क्या बुलाता है? एम्बुलेंस ही बुलाता है। ठीक। अ लिस्ट ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी के अंदर जो बुक की लिस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? कैटलॉग। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है? टेम्परेचर को मापता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? बैरोमीटर। ठीक है, अब देखो ये तो कहेंगे नहीं कि भाई वो वाला इंस्ट्रूमेंट है जो मापता है टेम्परेचर को, वो वाला उससे नापा था ये वो, उसमें क्या हो जाता है भाई हमने इससे थर्मोमीटर से ये चीज मापी थी। ठीक है, सो इसलिए ही सब्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जिससे कि एक बड़ी फ्रेज या फिर एक अच्छे खासे सेंटेंस को एक वर्ड में हम प्लेस कर दें, बोल सके। ठीक है, अ कंटेनर फॉर होल्डिंग लिक्विड, में जो कंटेनर है वो क्या करे? लिक्विड को होल्ड करे, तो उसको क्या बोलते हैं? वेसल बोलते हैं। अ टूल फॉर कटिंग पेपर, पेपर को कट करने के लिए क्या यूज करा जाता है? सीजर यूज करी जाती है। इसका क्या है? सीजर। अ डिवाइस टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है हमारा? टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप से देखते हैं ना बहुत दूर का, वही होता है। अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट अर्थक्वेक, उसको क्या बोलते हैं हम? सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वालिटी और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की। बिलीफ इन मैनी गॉड, ठीक है, जो फेथ रखते हैं गॉड पे, वो कौन होते हैं? बहुत सारे गॉड पे फेथ रखते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारी पॉलीथेइज्म। ठीक है, बिलीफ इन वन गॉड, जो बस एक ही गॉड पे बिलीफ रखते हैं, वो क्या है हमारा? मोनोथेइज्म। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती, वो क्या होते हैं हमारे? एनार्की। द पेशेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन क्या होते हैं हमारा? एसिस्टिज्म। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, इट्स कॉल्ड सिलेबेसी। ठीक है, द टेंडेंसी टू डू गुड टू अदर, ये क्या होते हैं हमारे? ऑल्ट्रिज्म। द टेंडेंसी टू रिमेन साइलेंट, जो क्या होते हैं? बिल्कुल चुप रहते हैं, वो कौन क्या होते हैं हमारे? टेसिटोरिटी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा क्वालिटी का भी। सो यही थे आपके 8 टाइप्स के। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? कुछ भी ऐसा पूरा सेंटेंस हो या फिर एक पूरा ऐसा वर्ड फ्रेज हो जिसे हम एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसे हम एक वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं, वो क्या होता है हमारा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। ठीक है, जैसे जो इंजर्ड लोगों को लेके जाते हैं या फिर सिक लोगों को लेके जाती है व्हीकल, उसको क्या बोलते हैं? वो एम्बुलेंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर जहाँ पे उनको ट्रीटमेंट किया जाता है वो क्या होता है? हॉस्पिटल होता है। अब इतने सारे वर्ड ना बोल के एक वर्ड उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट इज हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है? जब हमारा एक बड़ी फ्रेज या फिर एक
पूरा सेंटेंस को वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर देता है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, समझिए इनमें से ही आएगा, ठीक है, इनके बाहर से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिए, समझिए अच्छे से, देखिए पीडीएफ के लिए आपको सेमेस्टर टैब पे जाना है, वहां पे जाके फ्री कोर्स पे जाइए, आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद एंड बाय बाय।